नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम है आपका द कंसोलिडेटेड सिविल की वन कॉन्सेप्ट वन वीडियो सीरीज में। आज हम सिविल इंजीनियरिंग का एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स को इतना आसान बना देंगे ना कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए सीधा जंप करते हैं। सोचो जरा, एक तरफ से आपकी केनाल जा रही है बिल्कुल साफ पानी लेके किसानों के खेत तक, और रास्ते में आ गई एक नदी या कोई बड़ा सा नाला। अब क्या करें? दोनों पानी को मिक्स कर दें? नो वे। नदी का पानी साफ हो या ना हो, हम रिस्क नहीं ले सकते। तो आखिर ये इंजीनियरिंग का जादू होता कैसे है? कैसे एक पानी के ऊपर से दूसरा पानी गुजर जाता है बिना एक बूंद भी मिक्स हुए? चलिए इसी जादू को आज डिकोड करते हैं। तो इस इंजीनियरिंग के जादू का जो ऑफिशियल नाम है वो है क्रॉस ड्रेनेज वर्क। शॉर्ट में हम सब इसे सीडी वर्क बुलाते हैं। बेसिकली डेफिनेशन सिंपल है। जब भी एक इंसान की बनाई हुई कैनाल और एक नेचुरल ड्रेन यानी नदी या नाला एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वहां पर हम एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसका बस एक ही काम है, नाला अपने रास्ते, कैनाल अपने रास्ते। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मिक्सिंग नहीं। ओके, तो आज का अपना रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम और सॉल्यूशन समझेंगे, यानी लेवल्स का खेल। फिर हम 3 टाइप के केसेस देखेंगे, जब नहर ऊपर, जब नाला ऊपर और जब दोनों बराबर हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन का खेल, कौन सा स्ट्रक्चर कब चूज करना है। और आखिर में मेरा पर्सनल फेवरेट, एग्जाम के लिए कुछ सुपर ट्रिक्स। रेडी? लेट्स गो। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। देखिए, अगर आपको क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स ए टू जेड समझना है ना, तो आपको बस एक चीज पे मास्टर बनना है, लेवल्स का खेल। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये लेवल्स का कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो आधा टॉपिक आपके लिए यहीं खत्म हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट हु इज अप एंड हु इज डाउन। सो आपको बस ये 4 टर्म्स अपने दिमाग में लॉक कर लेने हैं। पहला, कनाल बेड लेवल या सीबीएल, सिंपल, ये नहर का फ्लोर है। दूसरा, फुल सप्लाई लेवल, एफएसएल, जब नहर पूरी फुल चलती है तो उसके पानी का टॉप लेवल। तीसरा, ड्रेनेज बेड लेवल, डीबीएल, ये उस नदी या नाले का फ्लोर है। और चौथा, सबसे क्रूशियल, हाई फ्लड लेवल, एचएफएल, यानी जब नदी में फुल फ्लड आ जाए तो पानी कहां तक चढ़ेगा। इन्हीं 4 लेवल्स की सेटिंग से सारी कहानी डिसाइड होती। ओके, सो लेट्स टेक टाइप 1। ये सबसे कॉमन है और टू बी ऑनेस्ट इंजीनियर्स का फेवरेट केस है। इसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारी मैन मेड कैनाल उस नेचुरल ड्रेन के ऊपर से निकल जाए। भाई, हमने बनाई है कैनाल, थोड़ा एडवांटेज तो लेंगे ना। इस कैटेगरी का हीरो है एक्वाडक्ट। इसको आप पानी का पुल समझ लो, बिल्कुल एक रोड ब्रिज जैसा, बस फर्क इतना है कि इस पे गाड़ियां नहीं, पानी चलता है। अब ये बनता कब है? कंडीशन सिंपल है, जब हमारी नहर का बेड यानी सीबीएल नदी के हाई फ्लड लेवल यानी एचएफएल से काफी ऊपर हो। इसका मतलब नदी में कितना भी बड़ा फ्लड आ जाए, पानी नीचे से आराम से निकल जाएगा, ऊपर कैनाल के स्ट्रक्चर को बिना टच किए। सब कुछ नेचुरल ग्रेविटी से हो रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है। बट लाइफ इज नॉट ऑलवेज दैट इजी, राइट? अब सोचो, ऐसी सिचुएशन है जहां नहर का बेड यानी सीबीएल नदी के एचएफएल से नीचे है। अब क्या होगा? जैसे ही फ्लड आएगा, पानी सीधा ऊपर नहर के स्ट्रक्चर से टकराएगा। तो इसका सोल्यूशन है साइफन एक्वेडक्ट। यहाँ हम क्या करते हैं, हम नाले के बेड को उस जगह पर थोड़ा नीचे दबा देते हैं, अ काइंड ऑफ यू शेप बना देते हैं, ताकि पानी लाइक अ डक प्रेशर से नीचे से निकल जाए। और हाँ, एक गोल्डन रूल याद रखो, जैसे ही पानी को प्रेशर में डाला, नाम में साइफन जुड़ जाता है। So let's quickly compare these two. This table is perfect for revision. देखो, एक्वाडक्ट में ड्रेन एचएफएल नीचे, कैनाल बेड ऊपर, इसलिए ड्रेन में फ्लो फ्री है, यानी ग्रेविटी फ्लो। ऑन द अदर हैंड, साइफन एक्वाडक्ट में ड्रेन एचएफएल ऊपर निकल गया और कैनाल बेड नीचे है, इसलिए ड्रेन को प्रेशर में यानी साइफोनिक फ्लो से निकलना पड़ता है। दैट्स द मेन डिफरेंस। चलिए अब सिक्के को पलटते हैं। अब तक हमारी नहर ऊपर थी, अब कहानी बिल्कुल उल्टी है। ऐसी सिचुएशन जहां नेचुरल ड्रेन यानी नाला ऊपर से जाएगा और हमारी कैनाल को उसके नीचे से गुजरना पड़ेगा। इसका पहला स्ट्रक्चर है सुपर पैसेज, और ये लिटरली एक्वाडक्ट का उल्टा है। दैट्स इट, सिंपल। यहाँ नाले का बेड डीबीएल हमारी कैनाल के फुल सप्लाई लेवल एफएसएल से काफी ऊपर है, तो नाला आराम से ऊपर से निकल जाता है और हमारी कैनाल नीचे से ग्रेविटी फ्लो में चलती रहती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और अब आई थिंक आप पैटर्न समझ गए होंगे। अगर नाले का बेड कैनाल के एफएसएल से नीचे हो गया तो क्या होगा? सेम प्रॉब्लम, पानी टकराएगा। तो अब किसको नीचे दबाना पड़ेगा? इस बार हमारी कैनाल को। हम कैनाल के बेड को डिप्रेस करते हैं और पानी को प्रेशर से निकालते हैं। और क्योंकि अब कैनाल प्रेशर में है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? बिल्कुल सही, कैनाल साइफन। सी, द नेम टेल्स यू एवरीथिंग। और ये टेबल इसको बिल्कुल क्लियर कर देता है।
सुपर पैसेज, कैनाल एफएसएल नीचे, ड्रेन बेड ऊपर। रिजल्ट, कैनाल में ग्रेविटी फ्लो। कैनाल साइफन, कैनाल एफएसएल ऊपर, ड्रेन बेड नीचे। रिजल्ट, कैनाल में प्रेशर फ्लो। इट्स अ परफेक्ट मिरर इमेज। एक्वाडक्ट का उल्टा सुपर पैसेज और साइफन एक्वाडक्ट का उल्टा कैनाल साइफन। सिंपल राइट? अब आते हैं सबसे ट्रिकी केस पर। व्हाट हैपन्स जब कैनाल और ड्रेन ऑलमोस्ट सेम लेवल पर आकर मिल जाते हैं? अब ऊपर नीचे करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ दुश्मनी नहीं, यहाँ दोस्ती करानी पड़ती है। तो यहाँ दो मेन सॉल्यूशंस हैं। पहला, लेवल क्रॉसिंग। ये तब यूज करते हैं जब दोनों कैनाल और नाला बहुत बड़े हैं। यहाँ हम पानी को लिटरली मिक्स होने देते हैं और फिर आगे जाके गेट्स और रेगुलेटर्स यूज करके पानी को कंट्रोल करके अलग अलग डायरेक्शन में भेज देते हैं। दूसरा है इनलेट एंड आउटलेट। ये तब यूज होता है जब नाला बेचारा छोटा सा हो और कैनाल बड़ी। यहाँ हम नाले के पानी को कैनाल में आने देते हैं और थोड़ी दूर आगे जाकर सेम अमाउंट ऑफ वाटर एक आउटलेट से बाहर निकाल देते हैं। सिंपल एंड वेरी प्रैक्टिकल। तो हमने सारे टाइप्स तो देख लिए, राइट? बट द रियल क्वेश्चन एग्जाम में भी और रियल लाइफ में भी इज विच वन टू चूज। अब हम समझेंगे सिलेक्शन का खेल। और ध्यान देना क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी पार्ट से बनते हैं। दिस टेबल ये आपकी मास्टर की है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या दिमाग में छाप लो। लॉजिक बहुत सिंपल है। नंबर 1, अगर कैनाल बेड ड्रेन एचएफएल से बहुत ऊपर है, एक्वाडक्ट। नंबर 2, अगर कैनाल बेड ड्रेन एचएफएल से नीचे है, साइफन एक्वाडक्ट। अब इसका उल्टा सोचो। नंबर 3, अगर ड्रेन बेड कैनाल एफएसएल से बहुत ऊपर है, सुपर पैसेज। नंबर 4, अगर ड्रेन बेड कैनाल एफएसएल से नीचे है, कैनाल साइफन। एंड फाइनली, अगर लेवल्स ऑलमोस्ट बराबर हैं, लेवल क्रॉसिंग। दैट्स इट। यही लॉजिक आपका हर क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। And now for my favorite part, the super tricks that will save you time in the exam. चलिए, let's get into it. ओके, ट्रिक नंबर 1, द नेम ट्रिक। जिसके नाम में साइफन लगा है वही चीज प्रेशर में है। इट्स दैट सिंपल। साइफन एक्वाडक्ट। सोचो, एक्वाडक्ट में कौन नीचे होता है? ड्रेन। तो ड्रेन प्रेशर में है। कैनाल साइफन, यहाँ कैनाल प्रेशर में है। ट्रिक नंबर 2, द थंब रूल। बस ये देखो कि ऊपर वाले स्ट्रक्चर का बेड नीचे वाले के मैक्सिमम पानी के लेवल से ऊपर है या नहीं। अगर ऊपर है तो सब आराम से, यानी एक्वाडक्ट या सुपर पैसेज। अगर नीचे है तो साइफन आएगा ही आएगा। और आखिर में ये दो फ्लड डिस्चार्ज फॉर्मूलाज। डिकेंस फॉर नॉर्थ इंडिया पावर इज 3/4, रिव्स फॉर साउथ इंडिया पावर इज 2/3। याद रखो, नॉर्थ बड़ा एरिया है तो पावर भी बड़ी, 3/4। सिंपल। एंड देयर यू हैव इट। ये था क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स का पूरा कॉन्सेप्ट A to Z। हमने लेवल्स के खेल से लेकर सिलेक्शन क्राइटेरिया और एग्जाम ट्रिक्स तक सब कुछ कवर कर लिया। आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि अब इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, यू गाइज विल एस इट। बट जाने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए। अभी तक हमने सिर्फ टेक्निकल लेवल्स की बात की, पर एज अ रियल इंजीनियर आपको पैसा और जमीन भी देखनी है। तो आपके हिसाब से एक एक्वाडक्ट और साइफन एक्वाडक्ट में चूज करते वक्त सॉइल टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अपना बीटेक वाला दिमाग लगाओ और बताओ। अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनर अच्छा लगा और आप ऐसे ही डिफिकल्ट सिविल इंजीनियरिंग टॉपिक्स को इतनी ही आसान भाषा में समझना चाहते हैं, देन यू नो व्हाट टू डू। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द कंसोलिडेटेड सिविल। अगले कॉन्सेप्ट तक कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।